हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है उसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं, और हम किस तरह से देखने के बाद बोल सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2019 में इसकी जो सेल थी 38,000 थी। जून 2019 में 38,172 की थी। थोड़ी थोड़ी करके गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़ती जा रही है, और अगर कम भी हो रही है तो कोई ड्रास्टिक ली कम नहीं हो रही। जैसे मार्च 2020 में 39,946 की करोड़ की सेल थी, और जून 2020 में 38,322 करोड़ की सेल थी। और बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 के इसके जो नंबर है कितने शानदार आए हैं। इसमें तकरीबन इसने 48,885 करोड़ की सेल की है। और इसी के साथ अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होता है उसमें यही चीज़ मेन होती है, वो थोड़ा 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 करके हमेशा बढ़ता रहता है गाइस। कहीं अगर वो कम हो जाए तो वो अगले क्वार्टर में उसको पिक कर लेता है। इसके साथ साथ अगर इस स्टॉक की मैं लास्ट 10 साल की सेल की भी बात करूं तो आप यहां से देख सकते हैं गाइस कितना मस्त स्टॉक है। 30,000 करोड़ की सेल थी इसकी 2010 में, और आप अब देखिए मार्च 2021 में जो इसने रिकॉर्ड की थी वो थी 1,64,000 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं गाइस कि धीरे धीरे करके ये बढ़ता रहता है। अच्छा खासा डिविडेंड भी हमें देखने को इसमें मिलता है। एक जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की यही खूबी है सबसे ज़्यादा, कि वो कम नहीं होता। कम होता भी है तो वो उसको जल्दी ही रिकवर कर लेता है। आगे पीछे तो गाइस हमेशा हर कंपनी का चलता रहता है, बट एक अच्छी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा मेन यही होता है कि उसके फंडामेंटल इतने क्लियर हैं कि हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। आप देखिए, उसने 10 साल में 30,000 से सेल को लेके वो ले गया है 1,64,000 करोड़ तक। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 गुना वो अपनी सेल्स को ले गया है। और अगर मैं इस पे नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो भी आप देख सकते हैं कि 2010 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था तकरीबन 7,000 करोड़ के करीब, और 2021 में 32,000 करोड़ से ऊपर का उसने नेट प्रॉफिट दिया है। और अब भी गाइस यहाँ पे नहीं वो रुका है, अब भी इस साल भी अगर मैं बात करूं तो उसने तकरीबन 37,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट हमें दे दिया है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं डिविडेंड की, तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली हमें डिविडेंड मिल रहे हैं। लास्ट 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट 10 साल का डाटा है मार्च 2010 से लेके मार्च 2021 तक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी हर फाइनेंशियल ईयर में इसने कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया है, चाहे 56% हो। और मिनिमम डिविडेंड भी आप देखिए, मिनिमम डिविडेंड भी इसका 30% के करीब है गाइस, जो कि एक बहुत ही अच्छे खासे संकेत होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कंपाउंड सेल ग्रोथ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में जो है 16% ऑन एन एवरेज के साथ कंपाउंड सेल ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही गाइस खासियत है, इसलिए कहते हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उनमें इन्वेस्ट करो। उनमें निवेश अगर आप करते हो तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। ये एक ऐसी कंपनी है गाइस जो लॉन्ग टर्म के लिए पहले भी बहुत अच्छी थी। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आज से 10 साल पहले भी बहुत अच्छी थी। और गाइज ये अब भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मार्केट सेगमेंट की ये टॉप मोस्ट कंपनी है गाइज। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइज टीसीएस के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप क्या है गाइज, 13 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है। इसी के साथ आपने ये भी देखा है कि जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार गए हैं। इवन दिसंबर 2021 के क्वार्टरली जो रिजल्ट इसके आए हैं 48,885 करोड़ से ऊपर आए हैं। इवन कंपनी ने जो है वो बायबैक भी मांगा है अपने शेयर्स का, जिसमें वो 4,500 जो है वो पे करेगी बायबैक के लिए। इस वक्त जो स्टॉक का प्राइस है वो 3,769 रुपीज़ के करीब चल रहा है। और जब ये बाई बैक करेगी 4,500 का, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इसका प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में 4,500 को टच होगा ही होगा गाइस। अगर मैं इसमें प्रोज की बात कर लूँ तो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है गाइस। सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी के लिए। अगर स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लूँ तो गाइस बुक वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा है जो ट्रेडिंग इसका करंट स्टॉक की जो ट्रेडिंग हो रही है। बट गाइज ऐसा चलता है बड़ी कंपनियों में, इन चीज़ों की हमें परवाह नहीं करनी। और आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखिए गाइज, ये लास्ट 1 साल का है। अगर मैं लास्ट 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो आप देखिए कितना शानदार चार्ट पैटर्न है।
सिर्फ अपवर्ड गया है, और ये डाउनवर्ड आया है कोविड के केस में 2020 में। उसके बाद सीधा 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 अब ही जाता रहा है। और गाइस इससे, इस स्टॉक से सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि फंडामेंटली एक नंबर का स्टॉक है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो आप देख सकते हैं शुरू से लेके, तो गाइस ये देखिए स्टॉक थोड़ा 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 करके बढ़ता ही रहा है। यही होती है फंडामेंटली स्टॉक की खासियत। यहाँ पे आप देखेंगे अगर वो गिरा है तो उसी वक्त उसने तेजी भी पकड़ी है। यहाँ पे देखेंगे अगर ज़्यादा तेजी पकड़ता है तो गिरता है। गाइस मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया है, देखिए अगर आपने अप्रैल 2005 में इन्वेस्ट करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा होता, तो इस वक्त की अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूं तो 3800 से ऊपर का स्टॉक है। तो गाइज आपका प्रॉफिट देखने लायक होता। ये जो स्टॉक होते हैं ऐसे ही होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होते हैं गाइज। अगर मैं इसकी बुक वैल्यू की बात कर लूं तो वो सिर्फ 262 रुपीज़ की है, बट जो इसका करंट प्राइस है गाइज वो 3700 से भी ऊपर है। और जिसका लास्ट 52 वीक हाई रहा है वो 4000 से भी ऊपर गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइज यही खासियत है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की। इसलिए सभी कहते हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उनमें ही निवेश कीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहें। ये ब्लू चिप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 13 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर की है। मतलब इसमें कोई भी मैन्युपुलेशन वगैरह का कोई चांस नहीं है। आपके जो पैसे हैं, अगर आप एफडी करवा रहे हैं और उसमें 5 या 6% आपको मिल रहा है, तो धीरे धीरे अगर आप उसमें बढ़ाने के लिए रख सकते हैं। अगर आप इसमें रखते हैं तो इसमें डेफिनेटली गाइज आपको मीठा मीठा प्रॉफिट मिलता रहेगा 10 से 12% का। ये ग्रोथ ऐसे आपको प्रोवाइड करता रहेगा जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं इसकी में बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, 39% की है गाइज। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गाइस मार्केट में अप डाउन दोनों आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको स्टिक रहना है। अगर आप एक अच्छे स्टॉक के साथ जा रहे हैं तो मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप बस अपने जो स्टॉक है जो आपने पहले चूज किया है उसकी क्वालिटी देख के उसके साथ स्टिक रहिए गाइज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। बस ये वीडियो में मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में कवर करना चाहता था। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं। ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत हाई वैल्यूएशन है, और मुझे मार्केट में भी सबको इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ गाइज मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।